नमस्ते जोहार दोस्तों, मेरा नाम है बसिल रोशन एक्का। मेरा कंपनी का नाम द एक्का पेशेंट केयर। मैं एक नर्सिंग स्टाफ हूँ। मैं दिल्ली के काफ़ी हॉस्पिटलों में काम कर चुका हूँ और मेरा एक्सपीरियंस कैजुअलिटी का ही रहा है। मैं अधिकतर मरीज कैजुअलिटी में ही देखा हूँ। कैजुअलिटी में सभी तरह के मरीज आते हैं। कभी कोई एक्सीडेंट वाला, कभी कोई गैस्पिंग करके आ रहा है, कभी कोई अटैक वाला। और सर्विस है दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद, फरीदाबाद, रांची और भारत देश के अन्य शहरों पर मेरे पास मेडिकल इक्विपमेंट्स रेंट में उपलब्ध हैं। स्टाफ मेरे पास आते हैं, वो किसी ना किसी के जानकार होते हैं। चाहे उनके कोई रिश्तेदार मेरे पास काम किए होंगे या कोई उनके रिश्तेदार मुझे जानते होंगे या उनके भाई बहन लोग मेरे पास काम किए होंगे या मुझे जानते होंगे, वैसे स्टाफ होते हैं। और जब तक मैं कोई स्टाफ से सेटिस्फाइड नहीं हो जाता हूँ कि वो कहाँ का है, क्या काम करता है, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, अगर इन सब चीज़ के बारे में मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, तब तक मैं उसको ड्यूटी नहीं देता। मेरे पास जो भी नर्सिंग स्टाफ, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट या जिनको अटेंडेंट बोलते हैं, कंपनी के प्रोटोकॉल के हिसाब से मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया। आपको समझ में नहीं आता है, सारी बातें हम समझाएंगे कि कैसे सेवा करना है, लेकिन मनमानी तरीके से कोई सेवा नहीं करना है। अगर वैसे कोई मानसा वाले हैं, वैसे कोई सोच के आते हैं कि मैं कुछ महीने जाती हूँ और अच्छा लगेगा तो करूँगा वरना नहीं, तो ये थोड़ा अपना माइंड सेट करके आए कि मुझे पेशेंट केयर का काम करना है, तो पेशेंट के साथ क्या क्या करना होगा। पेशेंट के साथ आपको क्या क्या करना होगा मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। जैसे कि चलता फिरता अगर पेशेंट है या इल्डर केयर में है, अगर नहाने धोने में साथ देना है, कहीं वो फिसल के गिर ना जाए उसका विशेष ध्यान देना है, बेड से कहीं नीचे ना गिर जाए विशेष ध्यान देना है, खाने समय उनको साथ देना है, उनको बैठा के खिलाना है, अच्छे से पोजीशन में बैठा के खिलाना है, पानी वगैरह धीरे पिलाना है। और जब भी वो रेस्ट कर रहे होंगे या बेड पे हैं तो उनका हाथ पैर और बैक केयर वगैरह करना है, मालिश करना है। उनका हाथों को मालिश कर दिया, पैरों को मालिश कर दिया और सर में चंपी कर दिया और बैक केयर किया, बैक में थोड़ी सी मसाज कर दिया। इस तरीके से उनको प्यार से रखना होगा। और जो बेड रिडन पेशेंट होंगे, जो अपने से मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, वो अपने से कुछ भी नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं कि वो सुन भी नहीं पाते हैं और बोल भी नहीं पाते। तो वैसे लोगों के साथ आपको एक त्याग और इच्छा शक्ति के साथ आपको काम करना पड़ेगा। आपको अपने आप ही उनके लिए, उस पेशेंट के लिए सही समय का चयन करना पड़ेगा। सुबह कितने बजे उठना, जैसे सुबह 5 से 6 बजे या 7 बजे तक उठे। सबसे पहले आपने डायपर चेक किया, अगर डायपर चेंज करने लायक है तो आप डायपर चेंज कीजिए। डायपर में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है, कभी डायपर चल जाएगा ऐसे नहीं सोचना है। डायपर को जितना देरी तक छोड़ोगे और अगर डायपर में नमी है तो बेड सोर का 100% चांस रहता है। इसलिए कृपया ध्यान दें, डायपर चेंज करना मस्ट है। कोई भी पेशेंट केयर करने के लिए आते हैं, बहुत कोई बोलते हैं कि मुझे डायपर वाला पेशेंट नहीं चाहिए। मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि डायपर वाला पेशेंट नहीं होगा। हो सके कल उनको जरूरत पड़ेगी डायपर वाला, तो क्या डायपर चेंज करने वाला स्टाफ हायर करूंगा वहां पे। इसलिए आपको ही सारा चीज करना है। डायपर आपने चेंज किया, उसके बाद आपने उसको स्पंज किया। स्पंज करने का तरीका हम लोग बताते हैं। एक बाउल लेते हैं जिसमें बोलते गुनगुना पानी लेते हैं, उसमें सेवलॉन, एक ढक्कन सेवलॉन डालते हैं और एक छोटा टॉवल होता है जिसमें उसको डुबो के, उसको निचोड़ के, उसको सर से लेके पैर तक स्पंज करते हैं। सभी जगह, सभी आगे पीछे सभी जगह स्पंज अच्छे से करना है, जहाँ कोई भी डस्ट बाकी नहीं होना चाहिए। हाइजीनिंग का पूरा ध्यान देना है। और जब भी आप ब्रशिंग वगैरह करा रहे होंगे तो उनको बैठा के हाई फाउलर पोजीशन, सेमी फाउलर नहीं, हाई फाउलर पोजीशन में बैठाना है और उनको ब्रशिंग करानी है। मालिश मसाज करना है, उनको खाली पेट का मेडिसिन देना है। नाश्ता से पहले जो मेडिसिन जाएगा वो, ब्रेकफास्ट के बाद जो मेडिसिन जाएगा वो देना है, लंच से पहले जो जाएगा वो देना है या बाद में जाएगा वो देना है, और डिनर के समय में भी सोने से पहले जो जाना है वो सारी मेडिसिन देनी है आपको। और आपको बीपी नापने आनी है, बीपी चेक करने आनी है, शुगर चेक करनी आनी है, और पल्स रेट कितनी है, नॉर्मल कितनी होनी चाहिए, SpO2 कितनी है, कितनी होनी चाहिए, कितने से नीचे हो तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर या ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ सकती है। ये सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और ये सारी चीज़ अगर आपको नहीं आता है वो ये सारी चीज़ें हम बता देंगे,
लेकिन आपको सेवा का काम करने के लिए मन बना के आना होगा। टाइम पास करने के लिए अगर आप आते हो तो मुझे कृपया फ़ोन ना करें। अगर आपके मन में सेवा का भावना है तो ज़रूर फ़ोन करें, सेवा करें, लंबे समय तक सेवा करें और बड़े बुजुर्गों का और मरीजों का सेवा करें और आशीर्वाद पाएं और अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए अर्न भी करें। आप ये सेवा में जितने ज़्यादा पुराने हो जाते हो, हर तरह के पेशेंट देखते हो। जैसे कोई राइल्स फीडिंग वाला पेशेंट है जिसको राइल्स फीडिंग कराना होता है, वो ओरली नहीं ले सकता, इसलिए उसके नाक में राइल्स ट्यूब डाला जाता है और राइल्स ट्यूब के द्वारा आप राइल्स फीडिंग कराते हैं। उसका तो कैथेटर लगा रहता है, कैथेटर लगा रहता है तो यूरो बैग में जो भी यूरिन आते हैं वो यूरिन को मेजरमेंट करना पड़ता है। पहले आप मेजरमेंट करते हैं, उसके बाद उसको डिस्कार्ड करते हैं और कहीं कोई कॉपी में मेंशन करते हो। जो भी पेशेंट का रूम है जहां आप भी रहते हो, आपका एक्टिविटी वहां लगा रहता है, वो जगह, वहां का वातावरण बिल्कुल साफ और स्वच्छ होना जरूरी है और सारी जिम्मेदारियां आपका। पेशेंट केयर में कोई भी स्टाफ आना चाहते हैं, कोई भी कैंडिडेट आना चाहते हैं, वो ज़्यादा मोबाइल में ध्यान ना दें। ड्यूटी के समय में मोबाइल अलाउ नहीं, खत्म हो चुकी है और घर से अर्जेंट कोई कॉल है तो आप 5 मिनट बात कर सकते हो। ज़्यादा फ़ोन में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है और 24 घंटे का ड्यूटी जो भी करते हैं वो सोने का समय जब भी मिलता है वो अपने सोने में ध्यान दें, ना कि मोबाइल यूट्यूब देखे, वीडियो देखे, गाना सुन रहे हैं, कान में लीड लगा के सुन रहे हैं और बगल में जो माताजी या बाबूजी हैं वो आपको आवाज़ कर रहे हैं कि मुझे बाथरूम ले जाओ, आप उधर वीडियो में लीन हो। उस तरीके का स्टाफ हमें नहीं चाहिए। अगर आप वैसे हरकत करने वाले हो तो प्लीज़ मुझे कॉल ना करें। एक ड्यूटी को ड्यूटी की तरह ही करें। आप सिंसियर रहते हैं, आप खुश रहते हैं और खुशी खुशी काम को अंजाम देते हैं। जिसका भी आप सेवा कर रहे होंगे वहाँ से आपको काफ़ी आशीर्वाद मिलेगा। आप ये सारी चीज़ें जानते हैं, इसलिए ज़्यादा तमाशा ना करें, बदमाशी ना करें।